वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ वो एक हमारे मेंबर ने उसके लिए रिक्वेस्ट की थी और तकरीबन हर पेरेंट इसको लेके परेशान है कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है। अब इसके लिए दो चीज़ें होती हैं, एक जेनेटिक जो कि दो जनरेशन का कम्बिनेशन होता है और दूसरा होता है हार्मोन। अब हार्मोन जिस पर हम कंसंट्रेट करेंगे बच्चों की हाइट के लिए वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को अगर हम ऑप्टिमाइज़ कर देंगे तो इससे बच्चों की हाइट का पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा और उसकी एज के मुताबिक ही, एज के अंदर ही जो उनकी बोन्स हैं वो मैक्सिमम ग्रो करेंगी। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जो बोन्स होती हैं उसको स्ट्रेच करता है, जब तक कि उसके एंड बोन्स के इंक्लूज नहीं हो जाते हैं तब तक वो उनको स्ट्रेच करता है। ठीक है। अब बच्चों की हाइट के लिए आईजीएफ एक फैक्टर होता है, आईजीएफ, ठीक है, वो बच्चों की हाइट का डिसाइड करता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये बच्चों की हाइट को डिसाइड करता है कि बच्चों की हाइट बढ़नी है, नहीं बढ़नी है, कितनी बढ़नी है। तो आईजीएफ फैक्टर तीन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, उसमें आ जाता है ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन और थर्ड वन इज़ थायराइड। ठीक है। अब हम लोगों ने ग्रोथ फैक्टर को किस तरह से हम लोगों ने इसे लेके चलना है। अब ग्रोथ फैक्टर जो सा है वो बच्चों में उस टाइम पे रिलीज़ होता है जब वो सो रहे होते हैं। ठीक है। मैंने देखा है पेरेंट्स जो से हैं बच्चों की डाइट पे तवज्जो दे रहे होते हैं कि मैंने 2 घंटे 3 घंटे स्पेंड किए हैं पूरे दिन में बच्चों की कुकिंग के लिए, कि कोई ये बात नहीं करता है कि मैंने बच्चों की गुड स्लीप के लिए काम किया है, 1 घंटा 2 घंटा बच्चों की गुड स्लीप के लिए काम किया है। हम लोगों को पता ही नहीं होता हमारे बच्चों का स्लीप साइकिल क्या है। अब हमें बच्चों की स्लीप साइकिल मालूम करने के लिए वीकेंड पे क्या करें, बच्चों को बग़ैर अलार्म के सोने दें। बच्चा बग़ैर अलार्म के जितने बजे उठेगा ना, 8 घंटे बाद उठता है, कोई 9 घंटे बाद उठता है बच्चा, तो उसका वो स्लीप साइकिल होएगा बच्चे का। अगर फ़र्ज़ करें वो 9 घंटे बाद उठता है तो इसका मतलब है उसे 9 घंटे की डेली नींद चाहिए। तो आपने उसे उसकी नींद, डेली नींद 9 घंटे की पूरी करवानी है। फ़र्ज़ करें उसने सुबह 7 बजे उठना है तो रात को 10 बजे अपने बच्चे को सुला दें, और 10 बजे का मतलब है कि 9:30 बजे उसे बेडरूम में ले जाएं, लाइट डिम कर दें। अगर उस टाइम नींद नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, उसके साथ कोई स्टोरी शेयर करें, उसके साथ उसकी स्कूल रूटीन शेयर करें, वो खुद ब खुद वाइंड डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वो रूटीन बन जाएगी उस टाइम पे सोना। और बच्चे का वो स्लीप साइकिल आपने डेली उसका ध्यान रखना है कि वो स्लीप उसकी पूरी हो रही है डेली। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बच्चों की गुड क्वालिटी प्रोटीन पे तवज्जो देनी है। गुड क्वालिटी प्रोटीन के लिए मैं एग्स पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही होती हूँ। ठीक है, उसकी 2 रीज़न है। एक तो प्रोटीन के साथ हमें उसमें गुड फैट भी मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें गुड फैट भी पाए जाते हैं एग में। और दूसरा ये कि अब प्रोटीन लेने का सोर्स क्या है, अब ब्रायलर चिकन। ठीक है, आजकल हमारी जो अप्रोच होती है वो ब्रायलर चिकन होता है कि भाई वो है जी, बच्चे शौक से भी वही खाते हैं, तो कुछ प्रोटीन तो हम उसके थ्रू ले लेंगे, लेकिन हमने सारा प्रोटीन उसके थ्रू नहीं लेना है। इसकी रीज़न ये है कि ब्रायलर को वो फीड्स दी जाती हैं, ठीक है, जिसमें कि वो केमिकल वगैरह उनकी फीड में जो उनको ग्रो करने के लिए चीज़ें डाली जाती हैं वो नुकसानदेह होती हैं। तो वो अब जो मुर्गी होती है वो अपने एग तक अपने टॉक्सिन्स नहीं आने देती है। ठीक है, उसका एग काफ़ी हद तक सेफ होता है उनके टॉक्सिन से। तो इस वजह से मुझे होता है कि एग्स जो है ना वो दें, उसमें प्रोटीन भी मिल जाएगी, फैट भी मिल जाएगा। और हमें गुड फैट किस लिए चाहिए, हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है वो उसके लिए उसको गुड फैट चाहिए होते हैं। और थायराइड हार्मोन क्या करता है, हमारे जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है उसको वो कन्वर्ट करता है आईजीएफ में। और आईजीएफ क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों की हाइट के लिए। ठीक है, ये इस तरह से एक साइकिल है। एक चीज़ को हम ठीक करेंगे तो वो दूसरी चीज़ उसके साथ वो ठीक होती जाएगी। तो आप लोगों ने गुड फैट पे बच्चों की प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन पे फोकस करना है, उसके बाद गुड फैट पे फोकस करना है। ठीक है, गुड फैट में अब क्या आ जाएगा, उसमें मक्खन, देसी घी, एग्स और सीड्स, नट्स। ठीक है, सीड्स पे मैं फोकस बहुत ज़्यादा कर रही होती हूँ। फिर सीड्स पे भी जैसे फ्लैक्स सीड हो गए, चिया सीड हो गए। अब फ्लैक्स सीड वगैरह भी, अब ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर से एस्ट्रोजन को बैलेंस करते हैं। जो ये हमारे एस्ट्रोजन क्या होता है, हमारी बॉडी में एक केमिकल पाया जाता है जो कि ये जब हम जो केमिकल वगैरह हमारी बॉडी में ज़्यादा आ जाते हैं तो एस्ट्रोजन बैलेंस जो सा है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बैलेंस हमारी बॉडी में, एस्ट्रोजन का बैलेंस कम होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस अप होना चाहिए। जबकि केमिकल्स की वजह से परफ्यूम, स्प्रेज, ठीक है, और उसके बाद ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होती हैं, इन सब चीज़ों की वजह से और ज़्यादा कार्ब्स गंदी क्वालिटी के लेने की वजह से ये एस्ट्रोजन बैलेंस
बैलेंस बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। तो हमने एस्ट्रोजन बैलेंस को नीचे लेके आना होता है। उसके लिए जो उनसे है ना सीड्स वगैरह मैं ऐड करवाती हूँ। और आपको जो मैं कह रही हूँ कि चिकन को भी लेना है, लेकिन अब हमारे पास सोर्स चिकन ही होता है, वो भी लेना है, लेकिन आप लोग एग्स भी उसमें ऐड कर लें, ठीक है, वो गुड क्वालिटी में थोड़ा आ जाएंगे। तो आपने अपना एस्ट्रोजन बैलेंस बच्चों का वो कम करना है। एस्ट्रोजन बैलेंस जब हाई होता है तब भी बच्चों की जो सी है वो शेप भी बॉडी की उनकी बिगड़ी हुई होती है, ठीक है, उनका पेट के पास जो एरिया होता है वहाँ पे उनका वेट ज़्यादा होता है, उसका मतलब होता है एस्ट्रोजन बैलेंस ज़्यादा है। इस पर मैं अलग से एक कंप्लीट वीडियो करूँगी इंशाल्लाह ताला। अभी तक के लिए आप समझें कि आपने अपने बच्चों की डाइट में गुड प्रोटीन ऐड करनी है, गुड फैट ऐड करने हैं, और बच्चों को वेजिटेबल्स खाने की आदत बनानी है, ठीक है। वेजिटेबल्स वो सलाद की फॉर्म में दे दें, ठीक है, और उनको इस तरह से कुक करें कि उनको देख लें कि आपका बच्चा अगर स्पाइसी थोड़ी चीज़ खाता है, मसाले अच्छे हैं, ये मत समझें कि हम लोगों ने फीके खाने बच्चों को खिलाने हैं, उनको स्पाइसी बना के दें। ये जो चिलीज़ वगैरह होती हैं ये बीपी को वैसे भी पतला करती हैं, ब्लड को पतला करती हैं, बीपी के लिए अच्छी होती हैं। तो आपने अपने बच्चों की डाइट में इंटरेस्टिंग करके उनके वेजिटेबल्स को इंक्लूड करवाना है उनकी डाइट में, ठीक है। अब उनकी डाइट में आप लोगों ने अच्छी प्रोटीन और फैट्स का ख्याल रखना है और ऐड करनी है। मैं तो कहती हूँ उनकी दालों में, उनकी जब वो खा रहे हो खाना उनको आप दें, उनकी दालों वगैरह में 1 चम्मच देसी घी डाल दें, 1 चम्मच बटर डाल दें, उसमें उनका जो सा फैसिएशन हार्मोन भी वो बैलेंस हो जाएगा, और वो उनको गुड फैट भी उनको मिल जाएगा, और अंदर उनके थायराइड, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन उनका जो ब्लड शुगर है, आजकल छोटे बच्चों को भी ये डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है, उसको भी हम लोगों ने वो ये करेंगे तो वो उससे वो भी रेगुलेट होएगा, उनका ब्लड शुगर भी रेगुलेट होगा। तो अब ये हाइट के लिए तो ये चीज़ें होनी ही हैं, क्योंकि ये बैलेंस होएंगी तो आईजीएफ फैक्टर वो बॉडी का वो बैलेंस होएगा, और आईजीएफ रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हाइट के लिए। अब लास्ट में बात आ जाएगी कैल्शियम की। हम लोग क्योंकि जो उनसी बोन्स हैं वो बढ़ रही हैं, उनका साइज़ बढ़ रहा है, तो बच्चों की कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ रही है ना। अब हम क्या, पहले ज़माने में भी यही समझा जाता था और अब भी यही समझा जाता है कि जो मिल्क है वो गुड सोर्स है कैल्शियम के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको वो जो फीड दी जाती है गाय को, भैंस को, वो कि ज़्यादा वो मिल्क प्रोड्यूस करें, उसकी वजह से उसमें जो बच्चों का एस्ट्रोजन बैलेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, और वो बच्चे डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे दूध पीना लाइक नहीं कर रहे होते, वो इसी वजह से कि उनको डाइजेस्ट ही नहीं सही तरह से हो पा रहा होता। तो इस वजह से आपने कैल्शियम का सोर्स सिर्फ दूध नहीं बनाना है, दूध को एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज़ करना है, और उसकी बजाय अगर आप दही यूज़ कर लें वो ज़्यादा बेहतर सोर्स है, ठीक है। आपने बच्चों को दही यूज़ करवाना है कैल्शियम के लिए, और तिल, ठीक है, बेस्ट सोर्स उसका तिल है, तिल उनकी डाइट में ऐड करवाएं, उसको ग्राइंड करके भिगो लें। अब गर्मियाँ आ रही हैं, उनको भिगो के ग्राइंड करके उनके खानों में डाल दें, दही में डाल दें। इस तरह से करके अगर बच्चों को नहीं पसंद है, अव्वल तो अपने बच्चों को ये हेल्दी चीज़ें खाने की आदत बनाएं कि ये उन्होंने खानी ही हैं। तो उनकी कैल्शियम का उनकी कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ना है बोन्स बढ़ने की वजह से, और आपने उसकी कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना है, ठीक है। और जब कैल्शियम बढ़ाएंगे तो साथ ही आपने उनका विटामिन डी लेवल भी साथ में उनका बैलेंस करना है। विटामिन डी के लिए D3 आप उनका बच्चों को D3 सप्लीमेंट देंगे, ठीक है, वो हमारी डाइट के थ्रू पूरा नहीं हो पाता है, तो वो आपने एक सप्लीमेंट में सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, जो बच्चों को भी देना है D3 देना है, वो उसका आप सप्लीमेंट लेंगे, वो आपने बच्चों को देना है। और साथ में उन दिनों कैल्शियम भी वो चल रहा होगा, साथ में विटामिन डी चल रहा होगा, और K2 आपने उनको डाइट के थ्रू ही देना है। जब आप उनको अंडे देंगे तो उनको K2 भी मिल जाएगा। उसके अलावा आप उसका बीफ का लिवर वगैरह भी बना लिया करें, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार वो आप पका लिया करें। तो इस तरह से करके बच्चों का ये कम्बिनेशन हो जाएगा इन चीज़ों का। तो और जो बच्चों के फिर पता क्या हो रहा है, ये केमिकल्स वगैरह की वजह से बच्चों के बाल जो से हैं वो ग्रे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, उनको एलर्जी का इशू हो रहा है। ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो रहे हैं बच्चे। तो आप कोशिश करें अपने सारे विटामिन अपने बच्चों के पूरे करें, और डाइट के थ्रू पूरे करें, ठीक है। जिस तरह मैं आपको सही सारी अब थोड़ा वो सारे विटामिन्स वगैरह का बता रही होती हूँ कि ये इस तरह है, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला सारे विटामिन्स को मैं सारे मिनरल्स को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो आपने सारा समझ के अपने बच्चों की लाइफ में इम्प्लीमेंट ये सारी चीज़ें करवानी हैं, और इंशाल्लाह ताला उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़।